जय गुरु बच्चे लोग, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो हम लोग का चैप्टर चल रहा है बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। इसमें हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का आज पढ़ेंगे जो टॉपिक को प्रिंसिपल ऑफ प्रोसेस के बाद में चलेंगे। बायोटेक्नोलॉजी का प्रोसेस प्रोसेस दैट मींस कि अब आपको एक पुराना डीएनए से एक नया डीएनए को जोड़ना है तो लाइगेज एंजाइम से जोड़ देते हैं। अब दोनों डीएनए, ये हुआ ए डीएनए, ये हुआ बी डीएनए, ये ए डीएनए और ये हुआ बी डीएनए, दोनों को जोड़ करके एक बना देंगे। तो उस डीएनए को हम लोग कहते हैं आर डीएनए, दैट मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए। आर डीएनए मींस रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाने का क्या क्या प्रोसेस है, क्या क्या सिद्धांत है, आज की क्लास में हम लोग यही बात जानेंगे। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का प्रोसेस जो है उसमें से पहला प्रोसेस है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल दैट मींस कि डीएनए को पहली बार निकालेंगे, पहला प्रोसेस हो जाएगा। दूसरा है कटिंग ऑफ डीएनए एट ए स्पेसिफिक लोकेशन। जो डीएनए को निकालेंगे उसको कट करेंगे, कटिंग। तो सेकंड प्रोसेस है। थर्ड प्रोसेस है उसको हम लोग कॉपी करेंगे। अब वेक्टर के बारे में यहाँ पीसीआर हो जाएगा, पीसीआर, तो पीसीआर से उसको कॉपी करेंगे। और फोर्थ प्रोसेस है इंसर्शन। अब उस जो टकरा डीएनए को कट किए, उसको कॉपी किए, उसको हम किसी होस्ट सेल में डालेंगे और उसके बाद में होस्ट सेल में डाल देंगे, उसे प्राप्त करेंगे ऑब्टेनिंग द फॉरेन जीन कोड। जो भी जीन को डालेंगे, जो भी विदेशी जीन को डालेंगे, उसे सामान पैदा करेंगे। उसके लास्ट में क्या होगा कि जो भी सामान पैदा होगा और डीएनए के मदद से कोई भी जीन में डालेंगे तो उसको हम लोग पृथक करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, मार्केट में उतारने से पहले सुधार करेंगे, इंप्रूव करेंगे, क्वालिटी को चेकअप करेंगे। तो डाउन स्टेप प्रोसेस है। तो इतने ही स्टेप में प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी पूरा होगा। प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी का इतना स्टेप है। फिर से आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल डीएनए को पहले हम लोग क्या करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, निकालेंगे किससे, सेल से। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, कटिंग करेंगे, कटिंग करेंगे किसको, डीएनए कटिंग करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, एम्प्लीफिकेशन करेंगे, पीसीआर से कॉपी करेंगे, पीसीआर से कॉपी करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इंसर्शन करेंगे। जो भी पीसीआर से कॉपी की जो भी डीएनए को, जो भी जीन को, उसको किसी न किसी होस्ट सेल में डाल देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, जो होस्ट सेल में डालेंगे उससे प्रोडक्ट बनाएगा। प्रोडक्ट तो तैयार होगा करेगा, जीन प्रोडक्ट, जो जीन डालेंगे जीन का प्रोडक्ट तैयार करेंगे। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा उस प्रोडक्ट को हम लोग क्या करेंगे, तो उसको हम लोग पृथक करेंगे, प्यूरिफिकेशन करेंगे, मार्केट में निकालने से पहले चेकअप करेंगे, इंप्रूव करेंगे क्वालिटी को। अच्छा क्वालिटी रहेगा तब ना मार्केट में निकालेंगे तो इतना प्रोसेस को आप लोग को समझना पड़ेगा अभी। और प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में इतना प्रोसेस हो। ओके, तो आप लोग चलते हैं पहला स्टेप, पहला प्रोसेस पर हम चलते हैं। पहला प्रोसेस हम लोग है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल को हम लोग पहले निकालेंगे। ओके, तो ना बच्चों, तो आज की क्लास का हम लोग का टॉपिक प्रोसेस ऑफ रिकॉम्बिनेंट टेक्नोलॉजी में पहला प्रोसेस है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का पहला प्रोसेस है आइसोलेशन में से निकालेंगे किसको, जेनेटिक मटेरियल को निकालेंगे, डीएनए को निकालेंगे। तो निकालने का बहुत सा तरीका होता है। अब फॉर द कटिंग, डीएनए को कटिंग करेंगे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से। तो डीएनए को काटने से पहले छोटा छोटा डीएनए पीस में काटेंगे। तो काटने से पहले सेल में से डीएनए को निकालेंगे तब ना काटेंगे। बात तो सो होता है। तो पहले हम निकालेंगे और उसके बाद डीएनए जब सेल में से निकालेंगे तो उस डीएनए से बहुत सारे केमिकल्स जुड़ा आता है, प्रोटीन जुड़ा आता है, आरएनए जुड़ा आता है, उसको भी अलग करेंगे। तो इसीलिए पहला प्रोसेस हम लोग का यही है आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, मतलब डीएनए को निकालेंगे किससे, सेल से। अब निकालने के लिए आपको सेल पर एंजाइम का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, मतलब एंजाइम डालना पड़ेगा। और जैसे कैसे, अब बैक्टीरिया के सेल से और डीएनए को निकालेंगे, उसमें एक एंजाइम डालेंगे, लाइसोजाइम एंजाइम डालते ही बैक्टीरिया के सेल में से डीएनए को निकाल देंगे। उसके बाद प्लांट सेल से निकालेंगे डीएनए को, तो प्लांट सेल पर एंजाइम डालेंगे, सेलुलोज और पैक्टिनेज एंजाइम, सुनते रहेगा। और प्लांट सेल से डीएनए को निकालते हैं तो उसमें आपको डालना पड़ेगा एंजाइम, सेलुलोज और पैक्टिनेज डालेंगे एंजाइम।
फफूंदी के सेल से, फंगस के सेल से, फंगल के सेल से अगर आपको हम लोग को डीएनए को निकालना पड़ेगा तो डालेंगे कैटिनेज। उसके बाद आरएनए मॉलिक्यूल, अब डीएनए से जुड़ा रहेगा आरएनए का मॉलिक्यूल, डीएनए से जुड़ा रहेगा मानिए बेबी आरएनए का मॉलिक्यूल, ये होगा आरएनए का मॉलिक्यूल जुड़ा रहेगा और ये माने डीएनए होगा। तब उसको आरएनए की मॉलिक्यूल को डीएनए के मॉलिक्यूल से अलग करेंगे, पृथक करेंगे, आइसोलेशन करेंगे, इसे हम आइसोलेशन। तो उसके लिए एंजाइम डालेंगे, राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम। राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम डालते ही वो डीएनए से आरएनए अपने आप में छूट जाएगा, आरएनए टूट जाएगा, तो डीएनए फ्री हो जाएगा। उसके बाद हिस्टोन प्रोटीन होता है, हमको मालूम है डीएनए को बाइंड करता, डीएनए को पैकिंग करता हिस्टोन प्रोटीन, डीएनए को पैकिंग करता हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन को डीएनए से अलग करेंगे तो एंजाइम डालेंगे, प्रोटीएज एंजाइम डालेंगे। तो उससे क्या होगा, ये प्रोटीन टूट जाएगा, हिस्टोन प्रोटीन टूट जाएगा, डीएनए फ्री हो जाएगा। अब जो भी डीएनए आपको प्यूरिफाइड डीएनए, वो डीएनए हम लोग का प्यूरिफाई हो गया, मतलब शुद्ध डीएनए हो गया, मुझसे आयरन हट गया, प्रोटीन हट गया। अब मेरे हाथ में, आपके हाथ में डीएनए प्योर आ गया, प्यूरिफाइड डीएनए। उस प्यूरिफाइड डीएनए को हम लोग क्या करेंगे, रख देंगे ठंडा सा इथेनॉल में, मतलब अल्कोहल में, चिल्ड इथेनॉल में रख देंगे ताकि वो डीएनए खराब ना हो। वो डीएनए खराब ना, उसको रख देंगे हम लोग चिल्ड अल्कोहल में, इथेनॉल में रख देंगे। इतना हम लोग करेंगे, इतना प्रक्रिया हम लोग करेंगे। ये पहला स्टेप हुआ आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। तो अभी हम लोग का टॉपिक क्या चलता है, टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। टॉपिक है प्रोसेस ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए। इसमें से पहला स्टेप हम समझ चुके। पहला स्टेप क्या करेंगे, कोई भी सेल से डीएनए को तो निकालेंगे, तो सेल को तो फोड़ना पड़ेगा उसको। तो गर्म पानी लेंगे, नमक डालेंगे, साबुन डालेंगे, उसके बाद मशीन में मिलाएंगे, ग्राइंडर मशीन में, मिक्सर मशीन में उसको मिला देंगे, उसका सेल वाला टूट जाएगा। सेल कैसे टूटेगा या ब्राह्मण कैसे टूटेगा, उसके लिए एंजाइम डालेंगे। कौन एंजाइम डालेंगे, तो अगर बैक्टीरिया से निकालेंगे तो लाइसोजाइम एंजाइम डालेंगे, प्लांट सेल से निकालेंगे तो सेलुलोज और बैक्टीरिया एंजाइम डालेंगे, फफूंदी सेल से निकालेंगे तो कैटिनेज डालेंगे। अगर अब सबसे डीएनए निकल गया, हम लोग के भी सेल से, एनिमल सेल से भी एंजाइम निकालेगा तो लाइसोजाइम डालेंगे। एनिमल सेल से भी डीएनए निकालेंगे तो लाइसोजाइम एंजाइम डालेंगे। उससे क्या होगा, अब डीएनए निकल गया। अब वो डीएनए जुड़ा है आरएनए, वो डीएनए जुड़ा है प्रोटीन। तो आरएनए को हटाने के लिए राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम डालेंगे। जैसे ही राइबोन्यूक्लियेज एंजाइम डालेंगे तो आरएनए टूट जाएगा, तो आरएनए फ्री हो गया, डीएनए फ्री हो गया। उसके बाद किसको हटाएंगे, प्रोटीन को हटाएंगे। कौन प्रोटीन, हिस्टोन प्रोटीन। तो हिस्टोन प्रोटीन हटाने के लिए हमारे पास एंजाइम है। कौन एंजाइम हम लोग पास, प्रोटीन डालते हैं, प्रोटीन टूट जाएगा, हट जाएगा। उसके बाद वो डीएनए प्यूरिफाइड हो गया। अब उस प्यूरिफाइड डीएनए को रख देंगे ठंडा चिल्ड इथेनॉल में, इस अल्कोहल में रख देंगे। ये पहला स्टेप, इतना आप लोगों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा ना, सब ऐसे किया जाता है। अब इसमें डीएनए हो गया, ये सब हो गया, डीएनए हो गया। डीएनए का ऐसा बन जाता है, धल्ला बन जाता है, जो आप लोग ऑफलाइन क्लास में वीडियो में बता चुके थे, देखा चुके थे। ये हुआ डीएनए। अब ऐसे ही होता है। अब टोमेटो से निकाला गया, यहाँ पर बीन से निकालेंगे तो ऐसे रहेगा, हरा रंग रहेगा, बीन से निकालेंगे। और मटर से निकालेंगे तो पी से निकालेंगे, और सीम से निकालेंगे तो हरा रंग रहेगा। ओके, उसके टमाटर से निकालेंगे तो लाल रहेगा। ओके, तो जिस कलर से जो भी थोड़ा सा तो असर रहने करेगा, लेकिन डीएनए डालने पर डीएनए तो ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा। ये हुआ, ये डीएनए हुआ, डीएनए तो ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा। ओके, यहाँ पर ये डीएनए होगा, यहाँ पर ये डीएनए होगा, ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, डीएनए तो ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा। लेकिन थोड़ा सा कलर तो उस पदार्थ का जिससे निकाले उसका कलर तो नीचे में पानी में मिला हुआ द्रव्य करेगा, मिला हुआ द्रव्य का कलर मिला हुआ द्रव्य करेगा। तो ये बात समझिएगा, ये पहला स्टेप था आइसोलेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल। ओके, अब ऐसे किया जाता है, ये सब पूरा पहले सैंपल लेंगे किसी से, तो उस सैंपल को क्या थूकेंगे। अभी तो मैनुअली देखा है कि पहले उखली सब रहता था, उसमें ना करके प्लांट को प्लांट से थूकेंगे, कुचेंगे, पूरा मिला देंगे। उसके बाद में उसमें लाइसिस करेंगे, सेल वाल को तोड़ेंगे, सेल को तोड़ेंगे, तब देंगे सेलुलोज कि प्लांट से निकालेंगे, सेलुलोज डालेंगे, बैक्टीरिया से निकालेंगे, लाइसोजाइम डालेंगे, फफूंदी से निकालेंगे, कैटिनेज डालेंगे, और एनिमल से हम लोग से निकालेंगे, एनिमल से निकालेंगे तो लाइसोजाइम जाएंगे, एंजाइम डालेंगे, उससे लाइसिस हो जाएगा। उसका प्रोटीन को निकालेंगे, प्रोटीन डालेंगे तो प्रोटीन निकल जाएगा, प्रोटीन टूट जाएगा। उसके बाद आरएनए को निकालेंगे तो आरएनए में राइबोन्यूक्लियेज डालेंगे। ऐसे करते करते क्या हो जाता है कि प्यूरिफाई हो जाता है। अब हम लोग के हाथ में डीएनए प्यूरिफाइड डीएनए आ गया, हाथ में आ गया। उस डीएनए को रख देंगे चिल्ड अल्कोहल में रख देंगे, ओके, इमेज देखा ना,
हमने अब केला है तो केला भी हम कट करके देखिए, केला को कट करें। अब इसमें दिए, इस डिब्बे में दिए, इसमें लिक्विड ऐड कर दिए, सोप ऐड कर दिए, साल्ट ऐड कर दिए, वाटर ऐड कर दिए और गर्म कर दिए। उसके बाद में गर्म कर दिए, साथ में लिक्विड मतलब लिक्विड सोप दैट मींस कि जो हम हमारे पास होते हैं वो लिक्विड सोप डालें, नमक डालें, वाटर डालें, दिखा चुके थे वीडियो फाइल में। उसके मिक्सर से क्या करें, मशीन से क्या करेंगे, मिला देंगे। ओके, सबको मिला, आराम से मिला देंगे। अब इसके बाद मिल जाएगा, उसका फिर छान लेंगे, बता चलिए आप लोगों को फिर छान लेना, उसका छान लेंगे तो डीएनए आ जाएगा आपके पास। उस डीएनए में आप क्या करेंगे, अब राइबोन्यूक्लियेज डालेंगे, एंजाइम का नाम है राइबोन्यूक्लियेज, एंजाइम का नाम है राइबोन्यूक्लियेज डालेंगे तो आरएनए हट जाएगा। अब आरएनए हट जाएगा उससे, उस डीएनए से आरएनए हट जाएगा। उसके बाद प्रोटीन हटाएंगे तो प्रोटीन हटाने के लिए प्रोटीएज डालना पड़ेगा, एंजाइम का नाम है प्रोटीएज डालेंगे तो प्रोटीन हट जाएगा, प्रोटीन हट जाएगा। अब आपके हमारे हाथ में शुद्ध डीएनए आ जाएगा, हाथ में यहाँ पर शुद्ध डीएनए आ जाएगा। इतना आराम से केला से भी निकाल सकते। लिक्विड सोप डालें, साल्ट डालें, गर्म पानी डालें, उसको अगर मशीन है तो मशीन में मिला देंगे, मशीन है तो हाथ से खूब कुछ के मिलाएंगे। उसके बाद फिर साफ कर लेंगे, छान लेंगे तो ऊपर में छिलका सब सेलुलोज सब हो जाएगा, नीचे में डीएनए रहेगा, प्रोटीन रहेगा और आरएनए रहेगा। उसमें एंजाइम डालेंगे, आरएनए को हटाने के एंजाइम डालेंगे, राइबोन्यूक्लियेज, प्रोटीन को हटाने के प्रोटीएज डालेंगे। अब आपको हमारे हाथ में शुद्ध डीएनए मिल गया, शुद्ध डीएनए आ गया। ये प्रयोग हम लोग घर पर भी आराम से कर सकते हो, इतना करके देखो, इजी है। अब दूसरा स्टेप क्या करेंगे, कटिंग ऑफ डीएनए एंड स्पेशल लोकेशन। अब जो डीएनए हम निकाले, जो भी डीएनए हम लोग निकाले, उस डीएनए का कट करेंगे। तो कैसे, जिसे नहीं हमारे पास एंजाइम है, आपके पास एंजाइम है, हमारे पास एंजाइम है, आपके पास एंजाइम है, एंजाइम से कट करेंगे। तो वही बात है कि वो जो डीएनए को निकाले हैं, जो शुद्ध डीएनए कहते हैं, जो भी प्यूरिफाइड जो भी डीएनए हम लोग के हाथ में था, प्यूरिफाइड डीएनए, उस प्यूरिफाइड डीएनए को क्या करेंगे हम लोग, काटेंगे, खास लोकेशन से काटेंगे। तो काटेंगे तो कैसे काटेंगे, तो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम डालेंगे, प्यूरिफाइड डीएनए को कट करेंगे। तो कट करेंगे कैसे, तो रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज एंजाइम डालेंगे। जैसे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियेज डालेंगे तो जानने लगे पैलिंड्रोमिक न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस से डीएनए कट जाएगा, सभी डीएनए कट जाएगा। ओके, डीएनए छोड़ देगा डीएनए को। अब उस डीएनए को हटाएंगे, अलग करेंगे, सभी कटा हुआ डीएनए को एक दूसरे से हटाएंगे। तो हटाने के लिए अब हमारे पास टेक्निक है, उस टेक्निक का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एग्रोज जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। उसमें एग्रोज डालेंगे, अगर का जेल बनाएंगे पानी में, उसमें करंट में सप्लाई करेंगे तो अपने आप डीएनए अपने साइज के अनुसार से, अपने मोलिक्यूल के वजन के अनुसार से अपने आप डीएनए सब हट जाएगा। प्रोसेस का नाम है जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। मशीन के द्वारा, प्रोसेस के द्वारा हम लोग सभी कटा हुआ डीएनए को क्या करेंगे, हटा देंगे, निकाल देंगे। अब वो डीएनए को यहाँ से निकाल देंगे। अब डीएनए जैसे निकल जाएगा उसके बाद में कटा हुआ पीस में उसको किसी दूसरे वेक्टर से जोड़ देंगे। ये तो वेक्टर से जोड़ना तो वेक्टर से जोड़ देंगे। जोड़ने वाला एंजाइम का नाम है लाइगेन एंजाइम, जोड़ने वाला एंजाइम का नाम है लाइगेन एंजाइम, जोड़ देंगे। नहीं, वेक्टर में नहीं जोड़ना है, कॉपी नहीं करना है, सीधे मशीन से कॉपी करना है। उसके लिए हम लोग के पास है पीसीआर। तो तीसरा स्टेप होते हैं पीसीआर। पहले देखो कैसे करना है। मान लीजिए इसमें अगर का जेल डालें, अगर नाम सुने हैं, पढ़ा चुके थे, अगर उसी एग्रोज जेल डालेंगे, उसमें जेल डालेंगे। ओके, यहाँ पर डीएनए डालेंगे, सैंपल 1, सैंपल 2, सैंपल 3, सैंपल 4 डीएनए डालेंगे। उसको लाइन चलाएंगे, जैसे ही लाइन का सप्लाई देंगे, मशीन है लाइन का सप्लाई देंगे तो हमेशा निगेटिव चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन पास करेगा लाइन से। और डीएनए में भी चार्ज होता है, निगेटिव। हम लोग मालूम है डीएनए चार्ज होता है निगेटिव, तो निगेटिव से डिप्रेशन होगा, पट्टी बनेगा, एक पट्टी बनेगी, उसको डीएनए प्रोब कहते हैं। डीएनए फिंगरप्रिंट के बाद डीएनए प्रोब बना, पट्टी बना, डीएनए प्रोब बना अपने भाग अनुसार से। भारी डीएनए, बड़ा डीएनए नजदीक रहेगा, यहाँ पर डालें डीएनए को, यहाँ पर डीएनए को डालें तो भारी डीएनए यहाँ पर है, हल्लू डीएनए नीचे जाएगा, स्मॉलेस्ट डीएनए का बैंड बना, पट्टी बना, उस पट्टी को हम लोग कहते हैं डीएनए प्रॉप्स। ओके, आगे बढ़ते हैं। यही है इलेक्ट्रोफोरेसिस। ऐसे डालते हैं,
ऐसी पट्टी से बनेगा, ऐसी किसी प्रकार के पट्टी से बनेगा, पट्टी बनेगा, पट्टी बनेगा, पट्टी बनेगा। ओके, अब ये मशीन है, इसमें लाइन का सप्लाई दे देंगे आराम से। इसमें जेल रहेगा, जेल रहेगा, इसमें जेल रहेगा। कौन जेल रहेगा? तो जेल एग्रो जेल रहेगा। और जैसे ही हम लोग सैंपल डालेंगे डीएनए का, यहाँ पर सैंपल डालेंगे, यहाँ पर सैंपल डालेंगे तो डीएनए का टुकड़ा बन जाएगा, डीएनए का टुकड़ा 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 बन जाएगा। ये जेल है प्रोसेस। ऐसे भी होते अनेक रूप कर सकते हैं। यहाँ पर हम सैंपल डालें डीएनए का, यहाँ पर सैंपल डालें, डीएनए का टुकड़ा 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 हो गया। ये सब हो गया। लो मोलिकुलर मतलब छोटा डीएनए से दूर चला जाएगा, और बड़ा डीएनए नजदीक रहेगा। अब पावर का सप्लाई दे देंगे मशीन से, इलेक्ट्रॉन जाएगा माइनस, और डीएनए भागेगा प्लस की ओर, एनोड की ओर। ये तो जानवे करते हो। तो डीएनए चार्ज होता है माइनस अपने, इसमें क्या है? जेल। कौन जेल है? एग्रोज जेल। कौन जेल है? एग्रोज जेल। बस ऐसे तो किया जाता है। यही सब बात मैंने बता रहा, सब कुछ वही बात। ओके, अब हम लोग पढ़ेंगे एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन ऑफ इंटरेस्ट यूजिंग पीसीआर। जो भी जीन हमको मजा आ गया, इंटरेस्ट आ गया, जो भी जीन में मतलब जो भी डीएनए में हम लोग को इंटरेस्ट है, मजा आ गया, उस जीन को क्या करेंगे? एम्प्लीफिकेशन करेंगे, मतलब उसका गुना बनाएंगे, उनका कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे, कॉपी करेंगे। तो आज के वेक्टर का बात पुराना हो गया, सीधे आज के हम कॉपी करते हैं मशीन से। उस मशीन का नाम है पीसीआर। मशीन का नाम है पीसीआर। पीसीआर पीसीआर के फुल फॉर्म होते हैं पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर के फुल फॉर्म होते हैं पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। जो भी डीएनए, जो भी टुकड़ा डीएनए हम लोग का पसंद आ गया, उसमें अच्छा जीन था, सॉफ्टवेयर की मदद से जीन को पहचान है, वो जीन का क्या काम कर सकता है, क्या सामान बना सकते हो जीन से। अब वो जीन को हम लोग कॉपी करेंगे, अच्छा नंबर जितना चाहिए उतना नंबर कॉपी करेंगे जीन को। तो जीन को कॉपी करेंगे, ये मशीन है, ये मशीन है, वो मशीन है। इस मशीन को हम लोग कहते हैं पीसीआर। जैसे आप लोग वॉशिंग मशीन, कपड़ा डाल देते हो, सब डाल देते हो, अब बस कितना देर में साफ करना है कपड़ा को, कितना ड्राई करना है, कितना सुखाना, बस स्टिप देते हैं, स्ट्रिंकलर्स होते हैं, अब बस अपने कपड़ा साफ करके धो करके सुखा करके रेडी कर देता है। वैसे ये पीसीआर डीएनए का टुकड़ा डाल देगा, सैंपल, डीएनए का सैंपल इसमें डाल देंगे, अब जितना कॉपी करना उतना कॉपी कर लीजिए अपने यहाँ। डीएनए का एंजाइम डाल देंगे, डीएनए पॉलीमरेज, टैग पॉलीमरेज, डीएनए पॉलीमरेज मतलब टैग पॉलीमरेज, और टैग पॉलीमरेज एंजाइम डाल देंगे। उसके बाद में डीएनए का मॉलिक्यूल से न्यूक्लियोटाइड से डालेंगे, न्यूक्लियोटाइड से डालने के बाद से रहेगा, और एक सैंपल डाल देंगे, बस उसी डीएनए से जितना नंबर चाहिए उतना नंबर कॉपी कर देगा। मशीन का नाम है पीसीआर, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, उसको डेवलप किया था, बनाया था कैरी मुलिस ने 1985 ईस्वी में। इन्वेंटेड किया था पीसीआर को कैरी मुलिस ने 1985 ईस्वी में पीसीआर बनाया था मशीन। ये मशीन छोटा भी होते बड़ा भी होते, और सब काम जानवे करते कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर से तो हो जाता है। मशीन है, मशीन को भी चलाने के लिए सॉफ्टवेयर ऑपरेटर चाहिए। पीसीआर ये भी देखो इतना बड़ा मशीन, अब इतना बड़ा मशीन है, ये आदमी ऑपरेट कर रहा है। ओके, अब चलिए पीसीआर में क्या क्या किया जाता है सुनिएगा। मल्टीप्लाई कॉपी ऑफ जीन इंटरेस्ट कैन बी द सिंथेसिस ऑफ द इन विट्रो। इन विट्रो मतलब आर्टिफिशियल, आर्टिफिशियली कोई भी डीएनए को सिंथेसिस करेंगे, निर्माण करेंगे, तो उसको कहते हैं इन विट्रो। इन विट्रो का मतलब ही होता है आर्टिफिशियल। इन विट्रो, इन विट्रो याद रखिए, इन विट्रो कहीं भी कहते हैं आर्टिफिशियल। कैसे कैसे? तो पीसीआर का स्ट्रक्चर क्या होगा, पहले डीनेचुरेशन करेगा, पीसीआर का डीनेचुरेशन करेगा, मतलब जो डीएनए डालेंगे सैंपल डीएनए उसको नेचर को तोड़ देगा, मतलब इतना हीट करेगा कि डीएनए का दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, डीएनए का दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएगा, एक डीएनए का दोनों स्ट्रैंड अलग हो जाएगा। तो पहली बार डीनेचुरेशन करेगा हीट से, 94 डिग्री सेल्सियस पर मशीन गर्म करेगा, सुनते रहना। Each स्ट्रैंड डीएनए का टेम्परेचर, उसका डीएनए का स्ट्रैंड बनेगा, उसको कहते हैं टेम्परेचर। एक स्ट्रैंड को हम लोग क्या कहते हैं टेम्परेचर बनेगा, दोनों डीएनए को हटा देगा। उसके बाद क्या करेगा एनएनए, अब जोड़ेगा। तो बदले ये थे कि अब कोई भी नया डीएनए है वहां पर स्टार्ट करेगा, रेप्लिकेशन स्टार्ट करेगा, बनाना कॉपी करना चालू करेगा, ऐड करेगा, तो ऐड करेगा तो प्राइमर, तो प्राइमर चलेगा, पहले सेट ऑफ प्राइमर, छोटा मॉलिक्यूल होगा, ओलिगो न्यूक्लियोटाइड होगा, ओलिगो में से कुछ होगा, कुछ न्यूक्लियोटाइड मॉलिक्यूल चेन जुड़ेगा। टेम्पलेट में जो टेम्पलेट डीएनए के टेम्पलेट उसमें नया डीएनए, उसके बाद होते होते क्या हो जाएगा, कॉपी बढ़ते जाएगा। अब
सिंपल डीएनए से एक डीएनए बन गया, फिर इस डीएनए को डीनेचर करेगा, फिर उसका 2 स्ट्रैंड अलग करेगा, फिर उसका भी कॉपी कर देगा। ऐसे करते करते कितना जितना उतना डीएनए कॉपी करेंगे। तो एनालिंग में क्या करेगा, प्राइमर को जोड़ेगा, प्राइमर बनाएगा टेम्पलेट पर, उसका टेम्परेचर कितना चाहिए तो 50 डिग्री सेल्सियस चाहिए। उसके बाद जो प्राइमर जोड़ेगा उस प्राइमर को बढ़ा देगा, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल मशीन में पहले से रहेगा, ये मॉलिक्यूल मशीन में पहले से रहेगा। बस इस मॉलिक्यूल से डीएनए का कॉपी करते जाएगा, जो जैसा डीएनए डाले थे वैसा मशीन कर देगा। और एक एंजाइम है, उस एंजाइम का नाम है टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज पॉलीमराइजेशन करेगा डीएनए के टेम्पलेट को एक कॉम्प्लीमेंटेशन बनाएगा, डीएनए के टेम्पलेट को एक कॉम्प्लीमेंटेशन बना देगा और एक नया डीएनए बन जाएगा। बस यही सिंपल बात है। ये रिएक्शन होता है कितने डिग्री पर, 74 डिग्री सेल्सियस पर। ओके, तो 3 स्टेप रखना, डीनेचुरेशन, एनालिंग, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का प्राइमर को बढ़ा देगा, प्राइमर को आगे बढ़ा देगा। जो टेम्पलेट स्टेट में जो प्राइमर लगेगा, मतलब ये मेरे हाथ को टेम्पलेट स्टेट है, यहाँ प्राइमर जो है उस प्राइमर को आगे बढ़ा देगा, मॉलिक्यूल को जोड़ करके पॉलीमराइजेशन करेगा। एंजाइम का नाम है टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज एंजाइम की मदद से बढ़ा देगा मॉलिक्यूल को। मॉलिक्यूल का नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट। रहता उसमें रहता है, मशीन दिया जाता है ये मॉलिक्यूल। ओके, इतना काम करते ये दिखा। अब इसमें यही चीज दिखा रहे, पहले डीनेचुरेशन करेगा, दोनों एस्ट्रेन को हटा दिया, उसके बाद एंजाइम डालेगा टैक पॉलीमरेज, उसको टैक पॉलीमरेज एंजाइम। और एक मॉलिक्यूल है, उस मॉलिक्यूल का नाम है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड, जानने का तो डीएनए का मॉलिक्यूल है। उसके बाद एनालिंग में प्राइमर जोड़ देगा, प्राइमर लगा देगा, प्राइमर जोड़ देगा, बस प्राइमर जोड़ते ही एक्सटेंशन हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अब इसे एक नया 2 डीएनए बन गया। अब एक डीएनए से एक स्ट्रैंड से 2 डीएनए बना, अब 2 स्ट्रैंड से 4 डीएनए बना। अब 4 को फिर ऐसे करेगा, 8 को फिर ऐसे करेगा, 16 कैसे करेगा, 32 कैसे करेगा, होते जाएगा। यही एम्पलीफिकेशन जितना मतलब कि 1 मिलियन नंबर कॉपी बना सकते हो एक सिंपल डीएनए की कॉपी लेकर के, मशीन का पीसीआर। अब क्या करेंगे, अब हमको डीएनए निकल गया, डीएनए कॉपी करनी है। अब उस डीएनए को जोड़ेंगे किसी न किसी होस्ट में डालेंगे। तो हम लोग को मालूम है डालने के लिए हमारे पास माइक्रो इंजेक्शन है या जीन गन है, माइक्रो इंजेक्शन है या जीन गन है। बैक्टीरिया में माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, एनिमल में माइक्रो इंजेक्शन का इस्तेमाल करेंगे, और प्लांट में जीन गन का इस्तेमाल करेंगे। और उससे नहीं होगा तो गरम ठंडा, उससे जीन चला जाएगा अंदर में, उससे भी नहीं होगा। और उससे भी नहीं होगा तो बैक्टीरिया में सेट करेंगे, वायरस में सेट करेंगे, डीएनए को उस पर छोड़ देंगे, तो उसके द्वारा बैक्टीरिया की मदद से, वायरस की मदद से वो डीएनए जुड़ा हुआ डीएनए उसमें चला जाएगा। तो अनेकों तरीका से होस्ट के अंदर में डाल देंगे, किसको, डीएनए को, इंटरेस्ट डीएनए को, जिसको कॉपी की इंटरेस्ट डीएनए को डाल देंगे। बस आराम से करें, इसमें कैसे करा वैसे से डाल दिया आराम से। ओके, जब डीएनए डाल दिए तो कोई भी जीव से प्रोडक्ट तैयार होगा, प्रोडक्ट सामान, मशीन से प्रोडक्ट तैयार होगा सामान से। तो जानो तो डीएनए से बनता है आरएनए, हम लोग को मालूम है। अब जैसा डीएनए डाले हैं, जैसा डीएनए हम लोग डालेंगे वैसा ही प्रकार के आरएनए बनेंगे। आरएनए जुड़ जाएगा किससे, राइबोसोम से, और जैसे ही आरएनए जुड़ जाएगा राइबोसोम से तो दोनों मिलकर बना देगा प्रोटीन्स। अब प्रोटीन से जो सामान बनना वो सामान बन जाएगा। तो जो प्रोटीन बनता है उस प्रोटीन को कहते हैं रिकम्बिनेंट प्रोटीन्स। अब जो जीव में डाले हैं, बैक्टीरिया में या प्लांट सेल में या जिसमें डाले फफूंदी में, तो उसको मेंटेन करेंगे। ऐसे थोड़ी है कि प्रोडक्ट दे देगा, नहीं, उनको सब कुछ चाहिए, जितना पीएच कितना है, एसिड कितना होना चाहिए, बेसिक अल्कलाइन कितना होना चाहिए, मटेरियल कितना होना चाहिए, सब कुछ मशीन में डाल देता है। तब वो जीव उस जीव से प्रोडक्ट बनाता है, उस प्रोडक्ट को कहते हैं रिकम्बिनेंट प्रोटीन। तो कैसे करेंगे, कोई भी जीव को पालेंगे तब ना प्रोडक्ट तैयार करेंगे, तो पालने की सुविधा देंगे। सुविधा कहाँ देंगे, कैसे देंगे, उसके बड़ा रिएक्टर होता है, बड़ा से बड़ा मशीन होता है, रिएक्शन करना रिएक्टर। उस रिएक्टर को हम लोग कहते हैं बायोरिएक्टर। उसमें सब कुछ जितना ऑप्टिमम प्रोवाइड करें बायोरिएक्टर में, ये बायोरिएक्टर प्रोवाइड ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशन,
मतलब बैक्टीरिया में डालेंगे डीएनए को तो बैक्टीरिया को सब कुछ देना पड़ेगा, प्लांट सेल में डालेंगे तो प्लांट को सब कुछ देना पड़ेगा, टेम्परेचर देना पड़ेगा, पीएच देना पड़ेगा, सामान सबस्ट्रेट देना पड़ेगा, साल्ट देना पड़ेगा, विटामिन देना पड़ेगा, ऑक्सीजन देना पड़ेगा, मतलब जो चीज चाहिए आपको सामान पैदा करने के लिए जीन डाले जो भी बैक्टीरिया में या जो भी फफूंदी में या जो भी प्लांट जो एनिमल्स में उसको सब मटेरियल डालेंगे और मशीन पूरे बड़ा सा मशीन बैठाएंगे, उसका नाम बायोरिएक्टर, अपने आप सामान तैयार करेगा, अपने आप सामान तैयार हो जाएगा। लेकिन उस सामान पहले क्या बनेगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स बनेगा, रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। तो कितना बड़ा बड़ा फैक्ट्री होता है, बड़ा से बड़ा फैक्ट्री बायोरिएक्टर्स, हजार 100 से 1000 लीटर का सामान सब बना सकते हैं बायोरिएक्टर्स में, चाहे एंजाइम्स हो, चाहे प्रोटीन्स हो, चाहे एंटीबॉडी हो, चाहे मेडिसिन हो, चाहे वैक्सीन हो, चाहे जो भी कुछ हो, बायोरिएक्टर्स। तो बायोरिएक्टर्स एक बड़ा सा वेसल्स होता है जिसमें रॉ मटेरियल डाला जाता है और उस रॉ मटेरियल के साथ में जीव डाला जाता है, चाहे वो ह्यूमन सेल हो, चाहे एनिमल सेल हो, या प्लांट सेल हो, या माइक्रोजीव डाला जाता है। उस जीव सब क्या चीज खाएगा, उसका सेल क्या चीज यूज करेगा, उस सामान में डालेंगे, टेम्परेचर डालेंगे, साल्ट डालेंगे, विटामिन डालेंगे, एंजाइम डालेंगे, सब कुछ मशीन में अपने आप सामान बनेगा। उस सामान को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, उस सामान को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स। आपके एनसीईआरटी में दो प्रकार के बायोरिएक्टर्स हैं, दो प्रकार के बायोरिएक्टर्स हैं। एक है सिंपल स्टेराइड टैंक बायोरिएक्टर्स, ये एक बायोरिएक्टर्स ये छोटा सा देखा है इसमें। दूसरा है स्पार्क स्ट्राइड टैंक बायोरिएक्टर्स, दो प्रकार के बायोरिएक्टर्स आप चर्चा किया आपके एनसीईआरटी किताब में, दो प्रकार के बायोरिएक्टर्स। तो बायोरिएक्टर्स एक मशीन होता है, एक उसमें कारखाना तो बड़ा सा वेसल्स होते हैं, उस वेसल्स में जीव डाला जाता है। कौन जीव, जिस जीव में नया डीएनए डाले थे वो जीव, चाहे वो बैक्टीरिया का सेल हो, चाहे प्लांट सेल हो, चाहे ह्यूमन सेल हो, या जो भी कुछ, उसके सुविधा दिया था, टेम्परेचर, वाटर, जो भी कुछ, मिनरल्स, विटामिन, पीएच सब डालते हैं, तो सामान तैयार होता है। उस सामान पहले बनेगा रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन्स, उस प्रोटीन को जो रूप देना चाहोगे वैज्ञानिक रूप में दे देता है। ओके, अब लास्ट टॉपिक है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब जो सामान आपने बना उस सामान को मार्केट में निकालने से पहले, फिनिश प्रोडक्ट, मार्केट में फिनिश प्रोडक्ट में निकालने से पहले सीरीज ऑफ प्रोसेस करेंगे, शुद्ध करेंगे, फिल्टर करेंगे, क्वालिटी को चेक करेंगे। इसमें बहुत जॉब होता है, इसमें बहुत सारा जॉब मिलता है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में। मतलब जो भी सामान मिला उस सामान को, बेकार सामान को अलग कर देंगे, अच्छा सामान को प्यूरिफाई शुद्ध कर देंगे, प्रोसेसिंग करेंगे, सब के साथ पृथक छटनी करेंगे, पृथक करेंगे, प्यूरिफाई करेंगे, और बेस्ट क्वालिटी का जो सामान बना उस सामान को मार्केट में निकालने की कोई नाम दे करके उसी सबको एक साथ मिला के करते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। द प्रोसेस includes separation, purification, which are collectively referred to downstream processing। मतलब कोई खराब सामान को हटा देंगे, अच्छा सामान को प्यूरिफाई कर देंगे, तब मार्केट में निकालेंगे ताकि उसका ब्रांड हो, जो कंपनी का जैसा मानक रहेगा। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, जो कंपनी जितना सामान को शुद्ध करता क्षमता, उसका सामान कॉस्टली भी होता है और सामान असरदार भी होता है। तो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग, इसमें बहुत जॉब होता है। डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में बहुत सारे जॉब मिलता है, बहुत ही जॉब मिलता है। तो बस बच्चों इस तरह से आप लोग का ये चैप्टर फिनिश्ड हो चुका। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन। तो बस आज यहीं तक। जायलॉजी, जायलॉजी, जायलॉजी।